देखिए, इमरान खान साहब और उनकी मिसेज़ बुशरा इमरान को नैब ने एक दफ़ा फिर तोशाखाना केस के एक नए गिफ्ट के ऊपर उनको अरेस्ट कर रखा है और उसका रिमांड भी इस वक्त लिया जा रहा है। इस सारी कार्रवाई को हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। इधर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आप एक ही केस को, एक ही इल्ज़ाम को कितनी दफ़ा प्रोसिक्यूट करेंगे। क्रिमिनल लॉ में इसकी ममानियत है। 403 CRPC का और आर्टिकल 13 कॉन्स्टिट्यूशन का वो कहता है कि तमाम जुर्म जो आपके नॉलेज नोटिस में आए वो एक ही ट्रांजैक्शन में, एक ही केस में प्रोसिक्यूट होंगे। कोई केस बच्चे नहीं देता कि पहले कि स्टेप बाय स्टेप, इन बिट्स एंड पीसेस, इन पीसमील अप्रोच, फ्रेगमेंटेड अप्रोच, आहिस्ता आहिस्ता कभी हार का केस होगा, कभी अंगूठी का होगा, कभी घड़ी का होगा, जबकि सारी बातें अगर आपके इल्म में हैं, जो कि जब 14 साल वाला सज़ा का केस तोशाखाना का हुआ तो उनके नोटिस में था। पहला केस बना दिया नैब ने ग्राफ के सेट का, और अब जो केस बना दिया वो बना दिया बुल्गारी के सेट का। तो ग्राफ और बुल्गारी की आपस में कोई लड़ाई नहीं है कि उनके केसेस इकट्ठे जॉइंडर नहीं हो सकते या ये मिस जॉइंडर होगा। तो सबसे बड़ी जो नैब की मैला फीडे थी वो ये थी कि जब इद्दत और निकाह केस में 13 जुलाई को जैसे ही इनकी एक्विटल हुआ और ये अडयाला जेल से बाहर निकलने ही लगे थे, तो बुशरा इमरान को उन्होंने मेन गेट से पकड़ लिया कि अब आपको हम नैब की कस्टडी में हम ले रहे हैं एक नए रेफरेंस में। इस तमाम प्रोसेस को, इस तमाम नैब की कार्रवाई को हमने हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। एक मामला जो है वो मिस्टर जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब, चीफ़ जस्टिस साहब के पास मई के महीने से पेंडिंग है, जिसमें आज हमने बहुत पुरज़ोर इस्तदा की है कि आज दिन तक हमारी सुनवाई उस केस में नहीं हुई, और हम अदालत के आगे अपना ये ग्रीवेंस रखते हैं कि ये तमाम मामलात इलीगल अरेस्ट के, इलीगल रिमांड के और मल्टीपल प्रोसिक्यूशंस के, ये तमाम इंटरलिंक्ड हैं, ये इंटरट्वाइंड हैं। इनको इकट्ठा सुने और इनका इकट्ठा फ़ैसला करें। आज डिविजनल बेंच, जिसकी सरबराही मिस्टर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब कर रहे थे, उन्होंने हमारे इस इस्तदा को और हमारी इस एंजाइटी को कि इस केस में सुनवाई होनी चाहिए और जल्द अज जल्द होनी चाहिए और तमाम मामलात इकट्ठे ब्रैकेट और क्लब करके चीफ़ जस्टिस साहब को उन्होंने भिजवाए हैं, ये बताते हुए कि इसमें पार्टी की जो एंजाइटी है वो बहुत बड़ी भी है, उसमें वो कोई मुनासिब फ़ैसला करें, या वो ख़ुद सुने, या वो मामला जो दूसरे 2 मामलात कनेक्टेड हैं वो रिट पिटिशंस भी इधर ट्रांसफ़र कर दें। तो अब इनका फ़ैसला इकट्ठे मुतवक्के है, यही हम चाहते हैं। और मेन बात इसमें यह है, जो आपकी शायद इल्म में नहीं है, कि इमरान खान साहब और बुशरा इमरान दोनों ने अपनी ज़मानत क़बल गिरफ़्तारी इस नए रेफरेंस में जज साहब अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के आगे रखी, और जज साहब ने वो किसी वजह से वो ज़मानत उनको नहीं दी और 2 दिन की तारीख डाल दी, एड इंटरम बेल दिए बगैर, जो वो नहीं ऐसा कर सकते थे। और जैसे ही हम अदालत से बाहर निकलते हैं, बेल मूव होने के बाद, नोटिस होने के बाद, दोनों मियाँ बीवी को नैब आके अरेस्ट करके ले जाती है। तो ऐसा वाक़या तो पहले भी हुआ था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान साहब को ले गए थे नैब 9 मई को। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ़्तारी नैब की कलअदम करार दी, नैब की अरेस्ट को इनवैलिड करार दिया और दोबारा हाई कोर्ट भेजा अलकादिर की बेल में, और मियाँ गुल हसन साहब ने दोबारा अबूरी ज़मानत पे समाअत करते हुए उनको ज़मानत दी। सो हमारे पास बहुत अच्छे प्रेसिडेंट मौजूद हैं। ऑल वी नीड नाउ इज़ अ हियरिंग, जो कि आज हमने अपना पुरज़ोर इस्तदा आमिर फ़ारूक साहब चीफ़ जस्टिस साहब के आगे रखी है, इनडायरेक्टली थ्रू मिस्टर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब कि या वो सारे मामलात इकट्ठे सुन लें या आप सुन लें, वो भेज दें, कोई एक सुने तो तभी बात है। फ़िलहाल अडयाला में इसी केस का रिमांड जारी है। एक देखिए, नैब के रिमांड की 90 दिन की तौसीह हुई। 90 दिन होता है, समझ आती है, बड़े कॉम्प्लेक्स इंट्रिकेट इल्ज़ामात पे बहुत कुछ तफ्तीश करनी है। जहाँ एक ही सवाल है
और एक ही आइटम के ऊपर सवाल है, तो क्या उसके लिए आज 25वां दिन है फिज़िकल रिमांड लिए हुए, क्या 25 दिन चाहिए नैब को? क्या 90 दिन का पूरा उन्होंने डोज देना है? जब तक 90 दिन नहीं होंगे ज़मानत नहीं डाली जा सकती। तो हम फ़िलहाल, मैं अगर आपको अपनी हिकमत अमली बताऊँ, एक शॉर्ट टर्म रिलीफ़ है कि रिमांड सेट असाइड हो जाए और ज़मानत डाल दें, और एक लंबी रिलीफ़ है और बेहतर रिलीफ़ है कि ये केस शुरू ही नहीं होना चाहिए। तो हमने आज यही इस्तदा की है कि हम सारे केसेस को क्लब करके आप इकट्ठा करें और हुक्म फरमा दें कि हम ये चौथी प्रोसिक्यूशन भुगतें या हाई कोर्ट इनको क्वाश करेगी। निप द ईवल इन द बड एट द राइट टाइम। थैंक यू वेरी मच।